बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने पाक विदेश मंत्री के बयान की तीखे शब्दों में निंदा भी की है। बीजेपी ने पाकिस्तान विदेश मंत्री भुट्टो के शर्मनाक बयान के खिलाफ 17 दिसंबर को यानी कि आज के दिन पूरे प्रदेश में जिला स्तर पर जोरदार धरना प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और भी जगहों की हम तस्वीरें आपको दिखाएंगे जहां पर बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो जबरदस्त तरीके का प्रदर्शन कर रहे हैं। शामली, सहारनपुर, गोंडा, लखनऊ से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर बिलावल भुट्टो के खिलाफ जबरदस्त तरीके का प्रदर्शन है। कहीं पर लोग हाथों में तख्तियां लिए हैं, कहीं पर लोग पुतला दहन कर रहे हैं, कहीं पर लोग पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। तो जबरदस्त तरीके का प्रदर्शन। बिलावल भुट्टो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करी, जिसके बाद से ही तमाम जगहों से इस तरह की तस्वीरें जो है वो आना शुरू हो गई हैं। और इन सब के बीच 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। उत्तर प्रदेश में शामली, सहारनपुर, लखनऊ, गोंडा की तस्वीरें, लेकिन इसके अलावा भी कई जगहों पर साफ तौर पर प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। उन्नाव की बात करें या फिर बात हम जो है कानपुर की करें, तमाम जगहों पर भी प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। लेकिन आप ये देखिए 4 तस्वीरें आपके सामने। आज भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश भर में अपने नेता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, विश्व के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के बारे में जो पाकिस्तान के एक राजनयिक के द्वारा जिस तरह की खराब शब्दावली प्रयोग की गई है बिलावल भुट्टो की, उसके विरोध में हम लोगों ने प्रदर्शन किया है। और हम पाकिस्तान की सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि बिलावल भुट्टो को बर्खास्त किया जाए। वहीं हमारे नेता के बारे में खराब टिप्पणी करने वाले की हम कड़े शब्दों में भर्त्सना करते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूरे देश भर में, पूरे उत्तर प्रदेश भर में सभी जगह प्रदर्शन किया है और सबने एकमेव स्वर में कहा है कि देश आज नरेंद्र मोदी जी के साथ में खड़ा है। नरेंद्र मोदी जी के बारे में खराब शब्दों को स्वीकार नहीं करेंगे, बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश भर में अपने नेता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, विश्व के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के बारे में जो पाकिस्तान के एक राजनयिक के द्वारा जिस तरह की खराब शब्दावली प्रयोग की गई है बिलावल भुट्टो की, उसके विरोध में हम लोगों ने प्रदर्शन किया है। और हम पाकिस्तान की सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि बिलावल भुट्टो को बर्खास्त किया जाए, क्योंकि आज एक और नरेंद्र मोदी जी जिस तरीके से विश्व में विकास और शांति बनाए रखने के लिए लगातार काम कर रहे हैं, भारत G20 का नेतृत्व कर रहा है। आज जिस तरीके से जिस समय पर कोविड जैसी महामारी आई, उस कोविड की महामारी में हमने विश्व के जिन देशों की जरूरत थी उन जरूरतों को पूरा किया। वहीं हमारे नेता के बारे में खराब टिप्पणी करने वाले की हम कड़े शब्दों में भर्त्सना करते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूरे देश भर में, पूरे उत्तर प्रदेश भर में सभी जगह प्रदर्शन किया। भुट्टो ने जो हमारे प्रधानमंत्री के लिए अपशब्द बोले हैं, हम उसका विरोध कर रहे हैं। भारतीय प्रधानमंत्री शानदार व्यक्तित्व हैं, उनके लिए गरिमा से गिरकर बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो शब्द बोले हैं उसका आज विरोध कर रहे हैं। गांव-गांव, तहसील, कलेक्ट्रेट सब जगह पार्टी का निर्देश है, पार्टी के कार्यकर्ता सब जगह जा रहे हैं और ये पुतला दहन हम बिलावल भुट्टो का कर रहे हैं। ज्ञापन ये राष्ट्रपति जी को सौंपेंगे। राष्ट्रपति जी एक्शन लें पाकिस्तान के खिलाफ, राजनयिक और सैनिक जो भी एक्शन लें वो अपने बुद्धि विवेक से एक्शन लें, ऐसा हमारे यहाँ माना है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने जो हमारे प्रधानमंत्री जी के बारे में जो एक बहुत गंदी टिप्पणी की है, उसके बारे में पूरे देश भर में आज प्रत्येक जनपदों में एक ये आक्रोश की बात है और धरने प्रदर्शन हो रहे हैं। सब कहते हैं कि इसकी सज़ा मिलनी चाहिए, पाकिस्तान माफ़ी मांगे। और ये बहुत ही गलत बात है कि इतने 135 करोड़ जनता के दिलों को ठेस पहुंचाना, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उनके बारे में ऐसी बात कहना, ये बहुत ही निंदनीय है और हम इसका विरोध करते हैं और उन्हें जरूर इसकी सज़ा मिलनी चाहिए। और राशिद आरिफ हमारे संवाददाता इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ लखनऊ से जुड़े। राशिद, बिलावल भुट्टो के खिलाफ ज़बरदस्त तरीके का प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद राजधानी लखनऊ से किस तरह की तस्वीर है, जानना चाहेंगे आपसे।
नहीं देखिए, बिल्कुल आरिफ जी, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ जिस तरह से बिलावल भुट्टो ने अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया, देखिए पाकिस्तान का ये हमेशा से रवैया रहा है कि वो अपने गिरेबान में नहीं झाँक के देखता है। आतंकवादी लोगों को पनाह देता है, चाहे उसामा बिन लादेन हो या बड़े-बड़े वहाँ के आतंकवादी जो सरगना है, वो तो पाकिस्तान में ही बसते हैं। पाकिस्तान अपने गिरेबान में नहीं झाँकता, लेकिन लगातार आपको बता दें यूएन में लगातार लताड़ लगाई जाती है और जयशंकर ने जिस तरह से उनको लताड़ लगाई थी, उसके बाद में कहीं न कहीं उनकी बौखलाहट साफ दिखी। प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ विदेश मंत्री ने जिस तरह का पाकिस्तान के विदेश मंत्री हैं, बिलावल भुट्टो, उन्होंने बयान दिया, जिसके बाद में देश में एक आक्रोश देखने को मिला। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी आज जिस तरह से प्रदर्शन किया गया और बिलावल भुट्टो के जो पुतले को जलाया गया, कहीं न कहीं देखिए एक बात आपको बता दें कि पाकिस्तान लगातार इस तरह की शब्दावली इस्तेमाल करता रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की जो 1971 की खींच है वो अभी तक के गई नहीं है। लगातार जिस तरह से विदेशों में जिस तरह से ऑर्गेनाइजेशन होती है, बैठते हैं, बात होती है, तो कहीं न कहीं पाकिस्तान में हमेशा नीचे देखना पड़ता है। क्योंकि देखिए हिंदुस्तान जो है वो कहीं न कहीं तरक्की के रास्ते पे आगे बढ़ गया है। अमेरिका की बात की जाए या G20 की बात की जाए, उसका नेतृत्व कर रहा है। तो कहीं न कहीं प्रधानमंत्री मोदी की जो लोकप्रियता पूरे देश में है, तो उसको देख के भी कहीं न कहीं पाकिस्तान को इस तरह की शब्दावली इस्तेमाल करने की आदत सी पड़ गई है। दूसरी बात आपको बता दूँ, राजधानी लखनऊ में विरोध प्रदर्शन हुआ, लोगों ने पाकिस्तान के नारे लगाए मुर्दाबाद के, और दूसरी चीज़ ये है कि विदेश मंत्री का इस्तीफे की माँग की कि सरकार उनको बर्खास्त करे। देखिए, आपको बता दें पाकिस्तान जो है वो लगातार इस तरह के बयान। कितनी बड़ी तादाद में प्रदर्शन में लोग इकट्ठा हुए और क्या इसमें बीजेपी के कार्यकर्ता भी थे या आम लोग भी थे, और क्या आपकी उनसे बात हुई, क्या कुछ कहना था उनका? नहीं देखिए, बीजेपी कार्यकर्ता वहाँ पे थे, लेकिन देश के सभी लोगों में ये आक्रोश देखा गया, क्योंकि ये देखिए देश की बात है, देश के प्रधानमंत्री की बात है। देश का जो प्रधानमंत्री है वो किसी एक व्यक्ति का नहीं है, पूरे हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री के खिलाफ ऐसी शब्दावली जो की जाएगी तो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सैकड़ों की तादाद में अलग-अलग चौराहे पे पुतला जलाया गया पाकिस्तान विदेश मंत्री का, और लगातार उन लोगों में नाराजगी देखनी पड़ी। जिससे हमारी बात हुई नेताओं से या कार्यकर्ताओं से या आम लोगों से, उनका भी ये कहना था कि पाकिस्तान लगातार अपनी खींच मिटाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी पे आरोप लगाता है और इस तरह की बयानबाजी करता है। पाकिस्तान ने तो आतंकवादी एक अड्डा अपने मुल्क में बना रखा है। ये अपने गिरेबान में झाँक के नहीं देखते हैं, अपने लोगों को तो ये सिक्योरिटी दे नहीं पाते, सुरक्षा दे नहीं पाते। बड़े-बड़े नेता गोली मार दी जाती है, आए दिन वहाँ दंगे फंसे। अल्पसंख्यक जो उनके वहाँ हैं, उनको तो ये अब संभाल नहीं पा रहे और दूसरे मुल्क में हस्तक्षेप करने की बात करते हैं। सबसे बड़ी बात ये बता दूं कि कश्मीर का नाम ना लेके इन्होंने आए दिन कश्मीर का मुद्दा उठाते। देखिए, कश्मीर जब से आजाद हुआ है, 370 जो वहाँ लगी थी वो हट गई पूरी तरह से। देखिए, उसके बाद में कहीं न कहीं ये भी एक खींच उनको दिखती है कि कश्मीर हिंदुस्तान में पूरी तरह से चला गया हाथ में है। तो ये दावे बराबर करते हैं कि कश्मीर हमारा है, लेकिन आप देख लीजिए कि देश से बाहर भी विदेशों में जिस तरह से हिंदुस्तान की तारीफ होती है, जिस तरह से हिंदुस्तान में विकास हो रहे हैं, जिस तरह से हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है, तो इन सब चीजों को लेकर लगातार इस तरह की जब भी कोई खबरें निकल कर आती हैं तो हमारे भी देश में हमने देखा है कि सियासी बयानबाजी साफ तौर पर शुरू हो जाती है। क्या इस मामले को लेकर, जहां पर बिलावल भुट्टो ने प्रधानमंत्री पर एक आपत्तिजनक टिप्पणी की, इसको लेकर क्या समाजवादी पार्टी, बीएसपी या कांग्रेस किसी तरह का कोई रिएक्शन या कोई बयान देखने को मिल रहा है इस पर? नहीं देखिए, आपको बता दें कि एआईएम पार्टी के नेता जो है असदुद्दीन ओवैसी, उन्होंने पाकिस्तान को साफ तौर पे खरी खोटी कही थी। प्रधानमंत्री की देखिए जब बात आती है और देश की जब बात होती है, तो चाहे जो भी पार्टी हो, सारी पार्टियां एक साथ हो जाती है। यहाँ कोई राजनीतिक मामला नहीं है, यहाँ देश की बात है। जब देश की बात आती है तो समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, चाहे बीएसपी हो या एआईएम की बात कर ले, तो सारी पार्टियां एक ही सुर में यही कहती है कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे अपने प्रधानमंत्री के लिए कोई इस तरह का अगर बयान देता है। तो ये लगातार देखने को मिलता है कि राजनीतिक अपनी जगह है, लेकिन जब देश की बात आती है तो हम 130 करोड़ लोग एक साथ खड़े होकर बात करते हैं। जी ठीक है राशिद, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।